ये कहानी है रजर नाम के एक आदमी की। रजर नॉर्वे का रहने वाला एक मशहूर चोर है, लेकिन उसे कोई आम चोर समझने की गलती मत करना। उसके अपने कुछ रूल हैं जो वो चोरी करते वक्त फॉलो करता है। सबसे पहला रूल, रजर जब भी किसी घर में घुसने वाला होता है उसे पहले अच्छी तरह स्टडी करता है। दूसरा रूल, वो कभी भी घर के अंदर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता। तीसरा रूल, वो पूरा बॉडी प्रोटेक्शन सूट पहनता है, हाथ पैर और फेस सब कुछ कवर, ताकि कहीं से भी डीएनए ट्रेस ना छूट जाए। भाई ने आज तक किसी चोरी में एक भी सबूत नहीं छोड़ा। वैसे ये चोरी का काम उसका पार्ट टाइम है। दिन में रजर एक हेड हंटर का काम करता है। इसका मतलब वो बड़ी कंपनियों के लिए टॉप लेवल लोगों का सिलेक्शन करता है। इस काम में वो काफी अच्छा है, फेमस भी है और उसकी गिनती सोसाइटी के अमीर लोगों में होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अच्छी इनकम होने के बावजूद उसके खर्चे कंट्रोल में नहीं है। वो अपनी बीवी डायना पर बहुत पैसा खर्च करता है। उसे लगता है कि अगर वो महंगे गिफ्ट्स देता रहेगा तो उसकी इज्जत बनी रहेगी। डायना की खुद की एक आर्ट गैलरी है, फिर भी रजर चुपचाप पेंटिंग्स चुराकर बेचता रहता है। लेकिन डायना एक और चीज चाहती है, उसे अब एक बच्चा चाहिए। पर रजर अभी बाप बनने के लिए तैयार नहीं है। बाहर से उनकी शादी एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से कुछ भी परफेक्ट नहीं है। इसके बाद हम रजर को एक और लड़की लोटा से मिलते हुए देखते हैं। वो अक्सर डायना को ऑफिस छोड़ने के बाद लोटा से मिलता था, लेकिन जब लोटा ने कहा आज डिनर पार्टी में मेरे साथ चलोगे, तो रजर ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। उसे लगा कि बात अब ज्यादा आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ रजर को शक था कि डायना का भी कहीं अफेयर चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो आदमी कौन है। रजर का हेड हंटर वाला काम भी नॉर्मल नहीं है। जब वो किसी अमीर कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता है तो सिर्फ जॉब से जुड़े सवाल नहीं पूछता, वो उनके घर परिवार और पेंटिंग्स के बारे में भी पूछता है। असल में ये सारी जानकारी वो इसलिए इकट्ठा करता है ताकि अगली चोरी का टारगेट चुन सके। एक दिन उसने ब्रॉग नाम के आदमी का इंटरव्यू लिया। वो पाथ फाइंडर कंपनी के सीईओ की पोजीशन के लिए आया था। रजर ने उसे नौकरी के लिए तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसे अपना अगला टारगेट बना लिया। रजर अकेला काम नहीं करता, उसका एक पार्टनर है, ओव। रजर हमेशा ओव से पे फोन से बात करता है ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। ओव एक होम सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, इसलिए उसे अलार्म और डिजिटल लॉक सिस्टम्स का एक्सेस मिलता है। वो कंपनी के सर्वर से चुपचाप अलार्म बंद कर देता और लॉक खोल देता। अब अपने दोस्त की मदद से रजर आसानी से ब्रॉक के घर में घुस गया। अंदर जाकर उसने ओरिजिनल पेंटिंग हटाई और उसकी जगह एक नकली कॉपी लगा दी, जो उसने हाई क्वालिटी प्रिंटर से बनाई थी। फर्क पहचानना लगभग नामुमकिन था। रजर 10 मिनट के अंदर बाहर निकल गया। ओव ने दरवाजा लॉक कर दिया और सिस्टम से एक्सेस हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। ओव को पता था कि रजर पेंटिंग कार में कहां छुपाता है। सुबह होने से पहले ओव ने पेंटिंग निकाल ली और स्वीडन के खरीदार को दे दी।